नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम एक सामाजिक सेक्शन ईएमआई 632 ऐसी है, इसकी डिटेलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास चाहे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे टीचर्स तो पढ़ाते हैं लेकिन उनको फिज़िकली वो चीज़ें देख नहीं पाते कि वो कहाँ से कौन-सा कनेक्टर है, कैसा दिखता है। और फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि कैसा दिखता है, वो कहाँ से कैसे जा रहा है लाइन और डीप में कैसे नॉलेज किया। तो मेरी एक पूरी कोशिश है कि मैं आपको ओरिजिनल चार्जिंग कनेक्टर के साथ-साथ रजिस्टर, कैपेसिटर, ओवीपी के साथ-साथ चार्जिंग आईसी के पैड, ओरिजिनल पैड्स कौन-कौन से पैड्स पर जाकर कनेक्शंस होती है, डीपी लाइन, डीएम लाइन कौन-कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होता है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर से वीबैट की लाइन और वीबैट के बाद आईडी और थर्म की लाइन कहाँ जाकर क्या कनेक्टेड होती है, उसकी पूरी डिटेलिंग हम इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश किए हैं कि आपको ये जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं हम आपको उसकी डिटेलिंग्स बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये आपका एक कनेक्टर है। कनेक्टर ये वीबस 5 वोल्ट है। वीबस 5 वोल्ट जो है ये 2 पिन के द्वारा ये एक रजिस्टर से होते हुए जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जर की जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप इस पर लगती है और इस पर से ये 5 वोल्ट इन करता है जो रजिस्टर और कैपेसिटर के माध्यम से एक ओबीपी पे जाता है। ओबीपी पे इन करता है और ओबीपी के द्वारा आउट करने के बाद ये चार्जिंग आईसी की ये 3 पैड पे जाता है। अगर ये 3 पैड में से कोई भी एक पैड अगर मिस हो जाता है, तो ये चार्जिंग नहीं होगी, 100% नहीं होगी, तो आपको इन तीनों पैड की कनेक्टिविटी चेक भी करनी होती है। उसके बाद हमारी एक पीएमआईडी की लाइन होती है, पीएमआईडी की एक कैप होती है, जिस पे 5 वोल्ट ग्राउंड भी होता है, उसको भी चेक करना होता है, जो मैंने इसमें नहीं दर्शाया है। जो बच्चे हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको हम डीप में नॉलेज देते हैं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद हमारी जो लाइन होती है वो एक बूट कैप एक बूट कैप होता है, ये बूट कैप जिसके एक सिरे पे 8 वोल्ट और दूसरे सिरे पे उसका जस्ट हाफ होता है 4 वोल्ट या वीपीएच कह सकते हो आप। अगर 7 वोल्ट है तो 3.5 वोल्ट होगा, अगर 9 वोल्ट है तो 4.5 वोल्ट होगा, सीधे हाफ होता है और वो कनेक्टेड होता है एक सिरे से वीपीएस से और दूसरे से ये स्विचिंग जो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 3.7 वोल्ट जो बैटरी का वीपीएच का आउटपुट है और उसके साथ-साथ आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जीआर वैल्यू जो चेक करोगे वो 300 से 800 जीआर वैल्यूज़ होंगे। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये डीपी की लाइन इस चार्जिंग कनेक्टर से निकलकर सीधा चार्जिंग आईसी के अंदर एंटर करता है। उसके बाद उसकी आप वोल्टेज जब चेक करोगे तो 0.6 वोल्ट से 3 वोल्ट होना चाहिए और जो वीजीआर वैल्यू होगी वो 300 से लेके 1900 जीआर वैल्यू होगी। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी वोल्टेजेस मिस मिस होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो ये फेक चार्जिंग में चला जाता है। तो वैसे ही डीएम की भी वोल्टेज जो होती है 0.6 वोल्ट होती है और 3 से लेके 3 वोल्ट तक होती है और जीआर वैल्यूज़ जो चेक करोगे 300 से लेके 1900 तक जीआर वैल्यूज़ आएँगे। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं बैटरी कनेक्टर। जैसे बैटरी लगाता हूँ मैं, तो यहाँ से 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है का जो कनेक्शन है, वो यहाँ पे इन करता है और इन करने के बाद हमारा जो स्विचिंग है, स्विचिंग के माध्यम से यहाँ पे आउट करता है। जैसे ही हम चार्जर डालते हैं तो यहाँ होकर यहाँ होकर ये बैटरी से आउट हो जाता है 3.7 वोल्ट। तो ये एक लाइन होती है जो मेरी कोशिश है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, चाहे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते, वो ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि चार्जिंग की जो लाइन होती है और बैटरी की जो लाइन होती है वो सेम होती है। तो नहीं मित्रों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्जिंग की लाइन अलग होती है और बैटरी की लाइन अलग होती है, क्योंकि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को आए हैं कि चार्जिंग से तो हैंडसेट चार्ज होंगे या चार्जिंग से हैंडसेट तो ऑन हो जाएँगे, लेकिन जब बैटरी लगाओगे तो सेट ऑन नहीं होगा या बैटरी चार्ज नहीं होगा। बैट ऑन बैटरी से ऑन
नहीं होगा, तो होता क्या है कि ये बैटरी वाली लाइन जब कट जाती है या स्विच यहाँ पे नहीं होती है, बैटरी से सेट ऑन नहीं होता है। तो यही प्रयास है। इसके बाद आईडी की लाइन होती है, जो कनेक्टेड होती है और थंब की लाइन कनेक्टेड होती है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हमारे इस सेक्शन में, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये कोशिश था कि आपको डीप में ये नॉलेज दूँ कि कौन-सी लाइन कहाँ जाती है और किस वक़्त क्या कार्य करती है। आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि अगर आगे आपको और भी डीप में नॉलेज चाहिए और भी सेक्शंस के बारे में, तो हम ज़रूर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।